ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। तो हम सब आध्यात्मिक पूर्णता के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिसको भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, खास करके हमारे ग्रुप के लिए, हमारे राधा गोपीनाथ कांग्रेगेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हम तीन चीज़ें अच्छी तरह से समझ लें। पहला है ये काउंसलर सिस्टम जो बनाया है उसका महत्व क्या है। दूसरा है गुरु का महत्व क्या है। और तीसरा है साधना का महत्व क्या है। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना हो। तो आज हम पहले विषय पर, जो काउंसलर सिस्टम का महत्व क्या है। हम बोलते हैं मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम सब भक्ति में आए हैं और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, और भक्ति की जो पूर्णता है, आध्यात्मिकता का पूर्णता है, उसको हम पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तभी संभव है जब भी हमारी परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति पूरक हो उसके लिए, है ना। अगर पूरक नहीं है, क्या होता है कि हम जब भी भक्ति में आते हैं हमें कई बाधाएं आते हैं। हमारे फैमिली बोलते हैं क्या हो गया तुमको, पागल हो गए हो क्या, 2-2 घंटा माला लेके बैठते हो। हाँ, मुझे तो हमारे कलीग्स, फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे थे 100 चूहे काके बिल्ली हज चली। तो ऐसे बहुत लोग हमें निंदा करते हैं। क्या संन्यास लेने का है क्या, ऐसे ही कहते हैं। तो क्या होता है, हमारा मन विचलित होता है और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि अरे मैं सही कर रहा हूँ क्या, कि नहीं, क्योंकि सब लोग ऐसा बोल रहे हैं तो शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। मुझे भी ऐसा हो गया था। मैं वापस आया इधर, और भक्ति सामर्थ महाराज तभी ये थे, उनके पास गया तो उन्होंने वापस मुझे समझाया और बाद में ये हो गया। तो हमारी परिस्थिति पूरक होना चाहिए। तो ऐसा होता है कि हम भक्ति में आने के बाद हमारे पहले जो फ्रेंड्स थे, जो पहले जो हमारे रिश्तेदार थे, मानो पूरा समाज हमसे अलग हो जाती है। उनको लगता है कि ये कुछ दूसरा ही कर रहा है, पागलपन कर रहा है, तो हम अलग हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं महसूस होना चाहिए कि हम अकेले हो गए हैं। अरे इधर मंदिर आए तो हम अकेले हो गए, सबने हमको ठुकरा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको कोई देखभाल करना चाहिए, है ना। उनको लगना चाहिए कि मैं सही जगह आया हूँ। और जो दूसरे जो साधक हैं, दूसरे जो भक्त हैं, उनके साथ प्रेम के संबंध जुड़ना चाहिए। परस्पर
प्रामाणिक केयर और प्रेम का संबंध होना चाहिए। तो साधकों को लगना चाहिए कि उनका भविष्य सुरक्षित है। यहाँ आने के बाद कुछ दूसरा ही नहीं होने वाला है, हमारा जीवन सुरक्षित है। ऐसे भक्ति करते करते हमारा निजी सामाजिक जीवन भी हमारा सुरक्षित है, वैसे लगना चाहिए। ये जो साधकों की देखभाल है, केयर है, वो हर स्तर पर होना चाहिए। जैसे कि हमारे जीवन के पहलू में कई स्तर आते हैं। एक तो आध्यात्मिक स्तर है, हमें आध्यात्मिक में बढ़ना चाहते हैं, वो स्तर में हमारा केयर मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सामाजिक स्तर होना चाहिए, आर्थिक केयर होना चाहिए, भावनात्मक इमोशनल केयर होना चाहिए, शैक्षणिक हम कुछ नया सीखने के लिए कुछ मिलना चाहिए, और भौतिक स्तर पर ये पूरे स्तर पर हमको देखभाल करने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए। जब इस साधकों का जो देखभाल होता है, केयर होता है, तभी हमें ये भी चाहिए कि उसमें वैष्णव सदाचार हो, प्रेम संबंध हो, और नम्र वैष्णव सेवा पर खास करके प्राधान्य होना चाहिए। इस तरह का निर्वाह या सपोर्ट एक साधक को नियमित मालाओं का जाप करना, 4 नियमों का पालन करना इत्यादि जो साधना है, और जो प्रतिज्ञा लेते हैं, जब भी इनिशिएशन लेते हैं तो प्रतिज्ञा लेते हैं, उनको करने के लिए शक्ति मिलती है हमको। श्रीला प्रभुपाद ने कहा था कि उनका हरे कृष्ण आंदोलन का पहला उद्देश्य था मंदिरों की स्थापना करना, ग्रंथ वितरण करना, प्रचार करना, और दूसरा उद्देश्य था दैवी वर्णाश्रम धर्म का स्थापना करना। तो पहला उद्देश्य तो श्रीला प्रभुपाद ने पूरा कर दिया, जब भी वो इस धरती पर थे तभी उन्होंने पूरा कर दिया। मगर दूसरा उद्देश्य है, उनको करना था। उन्होंने कहा भी कि अभी दूध उबालने का समय आ गया है, टाइम हैज़ कम टू बॉयल द मिल्क। का मतलब क्या है? दूध उबालने का मतलब क्या है कि ये वर्णाश्रम धर्म का स्थापना करना, दैवी वर्णाश्रम धर्म का स्थापना करना। तो उसका मतलब है कि साधकों को पहले दर्जे का फर्स्ट क्लास वैष्णव बनाने का शिक्षण देना। तो दैवी वर्णाश्रम क्या है? तो उसके लिए पहले हम ये समझ लेंगे कि वर्णाश्रम धर्म क्या होता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्ता कर्तारम अव्ययम।
प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इनसे भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये मैंने सृष्टि की है इसका, चातुर्वर्ण का। मगर ये समझ लो कि मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसे क्यों कह रहे हैं वो? मैंने किया है मगर मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अकर्ता हूँ, ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हम पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं, फोर्सफुली हमसे क्या कुछ भी करवाना नहीं चाहते हैं। क्यों? तो उसका पहले उद्देश्य समझ लेंगे। ये चातुर्वर्ण का उद्देश्य क्या है वो श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को बताते हैं। अतः पुंबीर्द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो ये वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मैं अकर्ता हूँ क्यों बोल रहे हैं? कि वो नहीं बोल सकते हैं कि मुझे संतुष्ट करो। ऐसा बोल सकते हैं क्या कोई? नहीं, क्योंकि अगर संतुष्टि कैसे करते हैं? प्रेम से किया जाता है। किसी को संतुष्ट करना है तो प्रेम से किया जाता है। और प्रेम फोर्सफुली करने नहीं सकते, फोर्स डाल के कर नहीं सकते हैं। तुम मुझे प्रेम करो, ऐसा फोर्स नहीं कर सकते। इसके लिए वो अकर्ता करते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। तो वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण, सामाजिक वर्ग, वर्ण का मतलब है सामाजिक वर्ग। वो वर्ग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वर्ण और 4 आश्रम। आश्रम का मतलब है जहाँ आश्रय लिया जाता है वो आश्रम है। आध्यात्मिक वर्ग वो 4 है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम है, ऐसे विभाजन किया है। ब्राह्मण का कर्तव्य है शास्त्रों के आदेशानुसार समाज का मार्गदर्शन करना। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है समाज का रक्षा करना। वैश्य का कर्तव्य होता है कि समाज की उपजीविका, सस्टेनेंस के लिए जो भी चाहिए उसका इंतज़ाम करना। और शूद्र का कर्तव्य होता है कि समाज की और ये ऊपर के 3 जो वर्ण हैं उनकी सेवा करना। आश्रम जो हैं ब्रह्मचारी आश्रम, जो छात्र या विद्यार्थी जीवन है उनका, और वो शास्त्र का अध्ययन करते हैं। गृहस्थ घर में स्थित होकर अपनी आध्यात्मिक साधना करते हुए बाकी जो 3 आश्रम है उनका देखभाल करना उनका कर्तव्य होता है। वानप्रस्थ जो निवृत्त रिटायर्ड लाइफ, सन्यास जो भौतिकता को त्याग कर जीना, उसको सन्यास कहते हैं। तो अब देवी वर्णाश्रम क्या है? तो खास करके कलयुग में वर्ण आश्रम जो हमने देखा, जो वर्ण है आश्रम है, उनके जो नियत जो कार्य है उनका,
उसका पालन करना कठिन होता है। इसलिए कलयुग के लिए दैवी वर्णाश्रम धर्म दिया गया है, जिसमें वर्णों का औपचारिक विशिष्ट सामाजिक कार्यों का निश्चित क्षेत्र या खंड नहीं है, कुछ लिमिट नहीं है, ऐसा ही करना है वैसा ही करना है, ऐसा नहीं है। उदाहरणार्थ, एक गृहस्थ भक्त समाज के बाहर रहता है, मगर भक्त समाज के बाहर रहते हुए भी अच्छी साधना करता है, प्रचार करता है और पुजारी सेवा भी करता है, आर्टर सेवा भी करता है। तो ये कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण का कार्य है। तो वो गृहस्थ है, मगर वो ब्राह्मण का कार्य भी कर सकता है। मगर उसका पेशा क्या है? वो शायद व्यापार करता होगा, बिजनेस करता होगा, हाँ, या कुछ फैक्ट्री में काम करता होगा। तो अगर व्यापार करता है तो वो वैश्य है, हाँ, और फैक्ट्री में काम करता है तो शूद्र है। तो यहाँ वो व्यक्ति गृहस्थ है या ब्राह्मण है या वैश्य है या शूद्र है ना? कहीं भी उसको ये ढांचा में डाल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए वो कौन है? वो वैष्णव है। एक वानप्रस्थ है जो रिटायर्ड है, फिर भी परिवार के सिचुएशन में रहता है, फैमिली सिचुएशन में रहता है, परिवार के साथ रहता है और अपने बच्चों पर निर्भर रहता है। वानप्रस्थ को वन में जाना चाहिए, मगर वो वन में नहीं जाता है, यहीं रहता है, मगर अच्छी तरह से साधना करता है, भक्ति करता है। तो वो कौन है? वानप्रस्थ है या ब्राह्मण है? कौन है? वो वैष्णव है। तो दैवी वर्णाश्रम धर्म में किसी वर्ण के जिम्मेदारियां उनके आश्रम के संबंध में सिखाए जाते हैं। यहाँ वर्णाश्रम धर्म का अक्षरशः पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। तो सही वर्णाश्रम धर्म को हम फार्म कम्युनिटी या कृषक समाज में विकास कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वाड़ा हमारा जीवी है, तो वहाँ इसको अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है, वर्ण और आश्रम। मगर हमारे मुंबई जैसे शहर में या गांव में इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ शहर में हम वर्णाश्रम धर्म को लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ दैवी वर्णाश्रम धर्म का हमको लागू करना चाहिए। तो संक्षेप में दैवी वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है कि लोगों को उनके स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित करना, उनकी प्रतिभा को, टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाना, जिससे उनकी भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो। क्योंकि यह चीर आत्मा और कृष्ण के नित्य दास हैं। हम कृष्ण के नित्य दास हैं। मूलतः हम कृष्ण भावना भावित जीव हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान
भगवत प्रेम को जागृत करना। तो यह सिर्फ भगवान की भक्ति के ज़रिए हम कर सकते हैं। हम सबका गृहस्थी है, नौकरी है, इसके साथ साथ अच्छे शुद्ध साधना करते हुए, वैष्णव सेवा करते हुए, श्रील प्रभुपाद के मिशन में योगदान देते हुए हमें जिम्मेदार और अनुकरणीय बनना है। तो यह एक बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। हमारा निजी जीवन करते हुए और भक्ति, ये दोनों करते हुए ये बड़ा चैलेंज है। तो इसमें हमको कौन मदद कर सकते हैं? दूसरा कोई गृहस्थ जो ऑलरेडी वो अच्छी तरह से अपना ज़िंदगी जी रहा है और भक्ति भी अच्छी तरह से कर रहा है, वो हमको मार्गदर्शन दे सकता है। तो यही स्पिरिचुअल काउंसलर सिस्टम का पहला आइडिया है, कि एक गृहस्थ अन्य गृहस्थों को मदद करना। एक दूसरे को मदद करते हुए हमको कृष्ण भावना में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, वृद्धि करना है। तो एक स्पिरिचुअल काउंसलर सिस्टम का उद्देश्य है वैवाहिक भक्तों को गृहस्थ आश्रम के सिद्धांतानुसार जीवन निर्वाह का शिक्षण देना, भक्तों को तत्वज्ञान, साधना और वैष्णव सदाचार, आचरण, जीवन शैली और एटीट्यूड, नज़रिया के बारे में व्यवस्थित शिक्षण देना। एक औपचारिक व्यवस्था जिसमें सब भक्तों की व्यक्तिगत रूप से देखभाल और ध्यान, केयर और अटेंशन देना, ताकि उन्हें प्यार और वांछित और एक अद्भुत आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा महसूस कराया जा सके। ऐसे लगना चाहिए कि हम एक फैमिली है। तो काउंसलर सिस्टम का वो उद्देश्य है कि हमें प्रेम संबंध बढ़े और हमको ऐसा लगे कि हम ये फैमिली है। कृष्ण भावनाओं के सिद्धांतों के आधार पर भक्तों के बीच मधुर व्यक्तिगत संबंध और प्रेम और विश्वास की भावना बढ़ावा देना। एक माध्यम जिसके ज़रिए सेवाओं को वितरण करना, कार्यक्रमों का आयोजन करना, महत्वपूर्ण निर्णयों का संचार आदि की सुविधा भक्तों को प्रदान करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। सिस्टम का उद्देश्य है जिनको दीक्षा लेना है उनको भी अच्छी तरह से मार्गदर्शन लेना और वक्त वक्त पर उनको जो सपोर्ट चाहिए वो देना, वो भी इस सिस्टम का उद्देश्य है। हालांकि अंतिम या परम उद्देश्य जो है वो भक्तों का केयर करना, देखभाल करना। केयर को देखभाल बोलते करते हैं ना, संभाल रखना। तो भक्तों को केयर लेने का ये सिस्टम है। तो काउंसलर किस एरिया में प्रशिक्षण देते हैं, शिक्षण देते हैं? कैसे भगवान कृष्ण को हमारे जीवन के केंद्र बिंदु रखते हुए कैसे आदर्श ग्रस्त बनना है, घर में कैसे भक्ति के स्टैंडर्ड्स रख सकते हैं। स्टैंडर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मानक, स्तर, स्टैंडर्ड रखना। भक्ति के स्टैंडर्ड घर में कैसे रख सकते हैं, खास करके रसोई घर में भगवान की आल्टर, वेदी, सदाचार, साधना इत्यादि के संबंध में
शिक्षण दिया जाता है। कैसे शास्त्रों के अनुसार एक आदर्श पति पत्नी माता पिता संतान इत्यादि बन सकते हैं। कैसे हम आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को हमारे आध्यात्मिक प्रतिज्ञाओं के साथ संतुलन में रख सकते हैं। कैसे स्त्रियों को पुरुषों के साथ खास करके ब्रह्मचारी और सन्यासियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, उसका शिक्षण देते हैं। कैसे पुरुषों का व्यवहार स्त्रियों के माताजियों के साथ होना चाहिए। अन्य आश्रमों के साथ कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, इसकी प्रशिक्षण देते हैं। अगर किसी परिवार में या भक्त और उनके संबंधी के बीच या दो भक्तों के बीच अगर कोई वाद विवाद हो, मतभेद हो, तो काउंसलर उसे सुलझाने में मदद करते हैं ताकि हमारा दूसरों से व्यवहार कृष्ण भावना में हो। भक्तों के मार्गदर्शन के लिए एक वैष्णव आचार संहिता बनाया गया है, जो इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है, बनाया गया। तो जिसके कुछ हिस्से हम मीटिंग में भी डिस्कस करते हैं। तो आप सबके पास एक वो कॉपी रहना चाहिए, जो आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल हो, उसका एक कॉपी आपको रखना चाहिए। तो काउंसिलिंग मीटिंग का रूपरेखा क्या है आपको पता ही है, क्योंकि हम इसमें एजेंडा हर बार डालते हैं, फिर भी उनको हम दोहराएंगे। महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार होना चाहिए मीटिंग। 5 मिनट कीर्तन से शुरुआत होनी चाहिए। कम से कम 2 वैष्णव भजन अनुवाद के साथ होना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद के द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, उसका अध्ययन करना। कम से कम 2 से 5 पन्नों का हम यहाँ पढ़ते हैं या उसका प्रेजेंटेशन देते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं और उसके ऊपर एक प्रश्नावली भी करते हैं। महाराज ने पहले हमको बोला था कि हर एक मीटिंग में जो हम डिस्कस करते हैं उसका प्रश्नोत्तर होना चाहिए, एग्ज़ाम होना चाहिए। मगर हर मीटिंग में नहीं करते हैं, मगर बीच बीच में जैसे हम भगवद गीता का कुछ श्लोक पढ़ने के बाद हम उसका प्रश्नावली एग्ज़ाम करते हैं। तो वैसे और आप सबका कुछ भक्ति में क्या अनुभव है, रियलाइजेशंस क्या है, अगर आप शेयर करना हो तो आप करना चाहिए। पहले ही आप बताएंगे तो आज माता जी करेगी मेरे याद में कैसे भक्ति होती है। तो वैसे आप सब, आपका भक्ति में क्या अनुभव है आपका, वो भी शेयर कर सकते हैं। सेवा, साधना और वैष्णव सदाचार पर चर्चा करना। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, प्रॉब्लम हो, तो उसका समाधान भी हो सकता है। अगर प्रश्न वैयक्तिक हो, पर्सनल हो, तो बाहर भी, मीटिंग के बाद भी या दूसरा दिन या कभी भी आपको कंफर्टेबल हो तभी कर सकते हैं। और श्लोक पाठ करना, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं उसका पठन करना और कीर्तन करना और प्रसाद लेना।
मीटिंग का उद्देश्य है भक्तों के बीच प्रेम का संबंध बनाना, जो पहले ही हमने कहा। भक्तों का प्रेम संबंध को कृष्ण प्रेम में विकसित करना। हाँ, जब भी हमारे बीच में प्रेम संबंध होता है तभी हम भगवान कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो इसके लिए ये मीटिंग अलग अलग भक्तों के घर में हम करना चाहिए, हमें करना चाहिए, क्योंकि उस घर के जो भक्त हैं उनको भी एक सेवा, एक अवसर मिले कि भक्तों की सेवा करने के लिए। अगर ख़ास करके हमारे ग्रुप के लिए क्या होता है, ग्रुप बड़ा है और कई लोगों का घर छोटा है, इसके लिए ये नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ एक दो जगह हम करते हैं, मगर ये करना चाहिए, हर एक भक्तों के घर में करना चाहिए। और मीटिंग कम से कम 1.5 या 2 घंटे का मीटिंग होना चाहिए। जनरल गाइडलाइंस ऐसे हैं, सामान्य दिशा निर्देश, जनरल गाइडलाइंस ऐसे हैं कि आप सब जो हैं, आप काउंसलर बोर्ड के काउंसिली हैं, आप हमारे काउंसिली नहीं हैं, हमारे काउंसिली नहीं है, मगर आपको एक काउंसलर के पास दिया जाता है, भक्तों को काउंसलर के पास दिया जाता है कि क्योंकि उनका देखभाल अच्छी तरह से हो, इसके लिए एक काउंसलर के पास दिया जाता है और उनके साथ ये मीटिंग वगैरह होते हैं और जो भी आपको सलाह लेना है उनसे ले सकते हैं। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको जो काउंसलर दिया गया है उसके साथ ही आपको ये करना है। ऐसा नहीं कि आप दूसरा कोई काउंसलर हो उसके साथ आप ये करेंगे। अगर आपको दूसरा कोई काउंसलर से आपको आपका प्रॉब्लम ये करना है तो हमें बता दीजिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप काउंसलर बोर्ड के काउंसिली हो, इसके लिए आप किसी से भी परामर्श कर सकते हो, मगर पहले हमको बताना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रॉब्लम आपने उनको भी बताया और हमको भी बताया, इनको भी बताया, ऐसे 3-4 लोगों को बताया, और शायद हो सकता है कि उन्होंने जो बोला है, हमने जो बोला है, इन्होंने वो जो बोला है वो कुछ एक नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो एक ही काउंसलर से आपको बात करना चाहिए, ख़ास करके जिसको आपको अलॉट किया है वही काउंसलर से करना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि आपको लगता है कि हमको मीटिंग, दूसरे काउंसलर का मीटिंग अटेंड करना है, तो वो कर सकते हैं, मगर जो आपको नियुक्त किया हुआ काउंसलर है उसका परमिशन लेना चाहिए। दूसरा और ये भी सुविधा है कि आप काउंसलर बदल सकते हो, कुछ कारण हो, कोई कारण के लिए, किसी कारण के लिए अगर आपको काउंसलर चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हैं। अगर हमको बताएं कौन काउंसलर चाहिए आपको, उसका भी हम आपको मदद कर सकते हैं। तो ये सिस्टम में
स्थिति में है कि काउंसलर बदली कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं बदली करूं तो प्रभु उपेंद्र प्रभु को क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। आपको पूरा हक है अगर चेंज करना हो तो। दूसरा है कि खास करके राधा गोपीनाथ भक्त समाज के लिए एक काउंसलर को नियुक्त किया जाता है। काउंसलर बोर्ड नाम सजेस्ट करते हैं, नियुक्त करते हैं और महाराज का परमिशन या उनका सहमति लिया जाता है। तो इसके लिए खास करके जो दीक्षित हैं, महाराज से दीक्षित हैं या महाराज का दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये काउंसलर से जुड़े रहना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि आपको महाराज से महाराज का संग ज़्यादा नहीं मिलेगा, किसी को भी, हमको भी नहीं मिलता है। मगर एक ज़माने में महाराज हमको ट्रेन करते थे, हर एक मीटिंग में, काउंसलर मीटिंग में आते थे, अभी भी कभी कभी आते हैं। तो नहीं तो उनके ज़रिए काउंसलर बोर्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो ऐसे इसके लिए जो दीक्षित हैं, महाराज से दीक्षित हैं, तो उनके लिए ये जो मीटिंग्स है वो कंपलसरी है। और कुछ है? एनीथिंग एल्स? हाँ हाँ, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मंदिर का महाराज ने ये किया है, ये शुरू किया, महाराज ने शुरू किया था। मगर कई अन्य मंदिरों में भी उनको लगा कि ये अच्छा सिस्टम है, तो इसके लिए वो कई दूसरे मंदिरों में भी, इसमें भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये सिस्टम ये किया है। तो कई लोग करते हैं, कई जगह करते हैं, कई सेंटर्स में करते हैं, मगर शुरुआत यहाँ हुई थी। और ऐसा नहीं कि अगर दूसरे महाराज से कोई किसी को दीक्षा लेना हो, आप में से कोई दूसरे महाराज से दीक्षा लेना हो, तो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप ये महाराज का सिस्टम है जिसके लिए यहाँ हम मीटिंग अटेंड करते हैं या ये सिस्टम में जुड़े हैं तो महाराज से ही दीक्षा लेना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको दूसरा कोई महाराज से लेना है तो उसमें भी हम मदद करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी आप ले सकते हो। कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि महाराज से ही लेना चाहिए करके। कई महाराज के अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो वो भी अपनी जगह में सही है, ठीक है, उनके लिए ठीक है। मगर जिन्होंने, उनको लगा कि ये काउंसलर सिस्टम अच्छा है तो वो उन्होंने अडॉप्ट किया है। कई और सिस्टम भी प्रचलित हैं अलग अलग जगह में। ठीक है, और कोई प्रश्न है?